नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद कैंडिडेट अभी इंटरव्यू देके आए हैं, उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल क्या रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम प्रबल प्रताप सिंह है। कहाँ से सर आप? और मैं इंदौर शहर का ही रहने वाला हूँ। इंदौर से ही हो आप लोकल? यहाँ किस बोर्ड में था सर आपका? आज मेरा बी बोर्ड में था। बी बोर्ड पुष्टि सर का बोर्ड था और आज मेरा इंटरव्यू सबसे पहला ही रहा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ही इंटरव्यू की शुरुआत होती है। तो जिसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी हो जाता है तो उसको सबसे पहले बोर्ड में भेज दिया जाता है। इंटरव्यू कैसा रहा आपका? इंटरव्यू जो कि सबसे पहला ही था मेरा इंटरव्यू आज, तो पॉसिबिलिटी थी कि हो सकता है कि काफ़ी देर तक चले, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मेरा इंटरव्यू कुल 5 से 7 मिनट के अंदर का ही रहा होगा। और बोर्ड में 4 मेंबर्स थे, नहीं 3 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे और एक चेयरमैन सर पुष्टि सर थे। तो पुष्टि सर ने मेरे परिचय के साथ शुरुआत करी। तो अकॉर्डिंग टू वो जो डीएफ है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, उन लोगों के पास ऑलरेडी होता है। तो इंट्रोडक्शन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता है, डायरेक्टली उनके पास सारी डिटेल्स हैं, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। तो मेरा इंटरव्यू मेरे रोल नंबर के साथ शुरुआत किया कि आप अपना रोल नंबर बताइए। फिर मेरे डेट ऑफ बर्थ उन्होंने पूछी। तो इसके साथ मेरे से यही पूछा कि अभी आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट पे चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। तो उन्होंने सबसे पहला सवाल मुझसे यही किया कि जब आप ऑलरेडी केंद्रीय शासकीय सर्विस में है तो आप स्टेट की सर्विस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उसको मैंने आंसर किया काउंटर करते हुए कि हायर एजुकेशन सिस्टम में मुझे ज्वाइन करना है। इसी तरीके से मैंने उसको डिफेंड किया। फिर उसके बाद उन्होंने, जैसे कल के जो इंटरव्यूज़ थे जैसे हुए, उसमें एज सच कुछ भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा, पर आज सारे इंटरव्यूज़ में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। और मेरी पहला जो क्वेश्चन मुझसे हुआ वो ये था कि एनईपी में जो फिज़िकल एजुकेशन का क्या क्या मतलब नई नई चीज़ें उसमें ऐड करी गई है, तो वो बताइए। तो मैंने बताया कि जैसे फिज़िकल एजुकेशन है वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ से अब मेन स्ट्रीम में आ चुका है, तो वो मैंने पॉइंट वहाँ पर हाईलाइट किया। तो उसके बाद पुष्टि सर ने जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे उन पे फॉरवर्ड कर दिया आगे। तो मैम ने सबसे पहला सवाल मुझ पे जो फैक्ट पूछा वो मुझसे पूछा कि फिज़िकल एजुकेशन डे कब मनाते हैं। अच्छा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सरप्राइजिंग रहा और मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी याद नहीं था और इससे पहले मैंने सुना हुआ भी नहीं है। तो फिज़िकल एजुकेशन डे कब मनाते हैं, तो इसका आंसर मैं वो नहीं कर पाया। उसके बाद मैम ने मुझसे योगा डे के बारे में पूछा, योगा डे कब मनाते हैं, उसका आंसर मैंने किया। फिर उसके बाद मैम ने मुझसे पूछा कि आप प्राणायाम योगा वगैरह में इंटरेस्टेड है कि नहीं। तो मैंने बताया कि मैं योगा वगैरह अभी योगा नहीं करता हूँ। उसके बाद मैम ने मुझे बोर्ड पर भेज दिया। कल बोर्ड पर भी, बोर्ड टीचिंग के लिए भी नहीं भेजा जा रहा था, पर आज मुझे बोर्ड पर भेज दिया। कैंडिडेट को भेजा था कल? हाँ, अच्छा। तो आज मुझे बोर्ड टीचिंग के लिए भेजा गया। इसमें मैं, जैसे मेरा हैंडबॉल स्पेशलाइजेशन है, तो हैंडबॉल स्पेशलाइजेशन के अंतर्गत वो सवाल रहा कि आप जो हैंडबॉल कोर्ट का फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन बना के दिखाइए पूरा। मैंने वो फॉर्मेशन बना के दिखाया। फिर जो मैम थी वहाँ पर, वो हैंडबॉल स्पेशलाइजेशन से वो क्वेश्चन सारे फुलफिल हुए। तो इसके बाद मैम ने एक सर पे फॉरवर्ड कर दिया। सर ने मैनेजमेंट के क्वेश्चन से शुरुआत करी। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा रहे उसमें से। एक उसमें भी एक छोटा सा क्वेश्चन ये था जिसको मैं दर्शा सकता हूँ कि पिटी कैश के बारे में मुझसे पूछा कि पिटी कैश क्या होता है, तो उसका जवाब मैंने दिया। उसके बाद सर ने मैनेजमेंट का पूछा कि मैनेजमेंट की प्रोसेस बताइए मुझे, किस तरीके से होता है, प्लानिंग, स्टाफिंग और ये डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इवेल्यूटिंग, क्या क्या प्रोसेस रहती है, इसको बताइए। उसको बताने के बाद फिर जो लास्ट मैडम थी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, उन पे फॉरवर्ड किया। फिर मैडम ने मुझसे हैंडबॉल की जो हैंडबॉल प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है सबसे ज़्यादा, मोस्ट मतलब रिक्वायरमेंट चीज़ क्या होनी चाहिए हैंडबॉल प्लेयर में, तो मैंने हाइट को दर्शाया। तो मैडम का 1-2 ही पॉइंट था। उसके बाद मैम ने एक बॉडी कंपोजिशन के बारे में मुझसे पूछा कि बॉडी कंपोजिशन क्या होती है, वो मैंने बताया। फिर टाइप्स ऑफ बॉडी कंपोजिशन मुझसे पूछे, मैंने टाइप्स बताया। तो उसके बाद इंटरव्यू मेरा काफ़ी छोटा ही था, बहुत क्विक इंटरव्यू हुआ। क्वेश्चन अधिकतम आया रैपिड फायर में? मतलब जैसे चेन बेस्ड ही क्वेश्चन थे, एक के बाद एक क्वेश्चन जो आप उसको आंसर कर रहे हो वो वहीं से सिलेक्टिवली उसको उठाकर ही उसको आगे बना रहे थे, क्वेश्चन फ्रेम कर रहे थे। तो उस तरीके से चला। और आगे आने वाला एक्सपेरिमेंट के लिए मेरे लिए ये डायरेक्शन है कि बिल्कुल भी किसी को कोई किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मेरा मानना यही है कि जो मेरिट बेस्ड यहाँ पर बनाई गई है, जो 800 + 100 मतलब कि जो 800 मार्क्स का रिटर्न है, 100 मार्क्स का इंटरव्यू,
तो सभी का कुल मिला के एवरेज इंटरव्यू 7 मिनट 10 मिनट का ही हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि सबको एवरेज मार्क्स मिलने वाले हैं। तो जिसने रिटर्न में ज़्यादा अच्छा स्कोर किया गया है तो पॉसिबिलिटी यही है कि हो सकता है कि वो ज़्यादा बेनिफिट में रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।